नमस्कार, मैं संदीप दत्ता और आप देख रहे हैं एमटी न्यूज़ आपकी आवाज़। अभी इस वक्त मैं मधुबनी में सुधा डेयरी फार्म में हूँ, जहाँ मैं घूमने के लिए आया और मुझे यहाँ पे बहुत सारा दही का डब्बा देखने को मिला। और सवाल अब ये है कि मैं यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि अभी मकर संक्रांति का दिन आने वाला है, जिसके चलते दही की बिक्री खूब होने वाली है। हमारे मिथिला में दही चूड़ा तिलकुट ये खाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। तो आइए, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे दिखा सुधा दही एक्सप्रेस। जैसा कि मैं बता दूं, हमारे मोदी साहब जो हैं वो इंडिया में वंदे भारत एक्सप्रेस निकाले और यहाँ पे सुधा कंपनी जो है वो सुधा दही एक्सप्रेस निकाली है। तो जानते हैं कि ये ट्रेन जो है सुधा दही एक्सप्रेस किस तरह से काम करती है और लोगों के लिए क्या क्या फायदा पहुंचाएगी। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम विभव प्रकाश सिंह है जी और मैं कॉम्फेड जी कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन, हिंदी में सहकारी दुग्ध महासंघ पटना के से संबंध मिथिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड समस्तीपुर की इकाई मधुबनी दूध शीतक केंद्र मधुबनी का मैं प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूं। और मधुबनी जिले का सभी एक्टिविटी किसानों के दूध संग्रहण से लेकर के और चिलिंग और उसकी प्लांट में पैकेजिंग और कुछ प्रोडक्ट दही और सभी एक्टिविटी, सरकार की सभी योजनाएं, सारा चीज़ें जो मधुबनी ज़िले में चल रही हैं उसको मैं देख रहा हूं। और वर्तमान में सुधा ब्रांड दूध एवं दूधजन्य पदार्थ के लिए जाना जाता है और ये सुधा ब्रांड नंबर 1 ब्रांड है बिहार का और नंबर 1 ब्रांड है। और हम ब्रांड नंबर 1 बनने ऐसे नहीं बने हैं, हम अपने गुणवत्ता के आधार पे, हम अपने शुद्धता के आधार पे और हम अपने जो है स्वाद के आधार पे और लोगों में एक अपनी विश्वसनीयता बनाए हैं। इसलिए हमारे ग्राहक जो के दिलों में हम एक तरह से राज करते हैं। और सुधा ब्रांड बिहार का नंबर 1 तो है ही है और भारतवर्ष का भी नंबर 6 नंबर पे आता है। और सुधा ब्रांड को अब पहचान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम 41 वर्षों से बिहार में काम कर रहे हैं और हम कहीं पे पूरे बिहार के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में, गांव-गांव तक हम फैल चुके हैं। और जहां नहीं भी हैं फैले हुए, हम धीरे धीरे वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और एट प्रेजेंट जो आप मकर संक्रांति के अवसर पे आप घूमने आए और यहाँ पे देखे, मकर संक्रांति आप जानते हैं कि भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। और मकर संक्रांति पे चूड़ा और तिलकुट और गुड़ या गट्टा या जो भी खाने के साथ दही उसके साथ होना चाहिए। तो और दही और मिथिलांचल में खासकर मधुबनी जिला में जो है वो दही का एक मुख्य व्यंजन के रूप में है। पान, मखान और माछ के अलावा दही बिना जो है मधुबनी में अगर कोई भी छोटा प्रयोजन होता है, बर्थडे हो, मुंडन हो, जनेऊ हो, चाहे शादी हो, चाहे तिलक हो, कोई भी फंक्शन हो, बोला जाता है कि बिना अगर दही लास्ट में नहीं चला, पत्तल पे दही नहीं गिरा, तो वो भोज सफल नहीं माना जाता है। तो दही का तो प्रचलन पहले से ही है मधुबनी जिला में। और मकर संक्रांति पे विशेष डिमांड सुधा के दही की रहती है। इसलिए हम लोगों ने हमारे सुधा पहले से 1000 काउंटर हमारे बने हुए हैं। 1000 काउंटर पे हम पहले सभी अपने सुधा के काउंटरों पे दही पहुंचा रहे हैं। 200 ग्राम का, 400 ग्राम का, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का और 15 किलो में प्रीमियम और 15 किलो में स्मार्ट, इतना हम दही जो है वो सभी काउंटरों पे पहुंचा रहे हैं। एक राउंड हमने लगभग सभी काउंटरों पे पहुंचा दिया है और 14 तारीख तक हम सभी जगहों पे जितना डिमांड है वो पूरा फिलफिल हो जाएगा और हमको नहीं लगता है कि कहीं पे कोई दही की कमी आएगी। और हम उसके अलावा दही एक्सप्रेस 9 गाड़ी जो पीछे में आप देख सकते हैं दही एक्सप्रेस की, हम 9 गाड़ी जो है पूरे ज़िले में 21 प्रखंडों में चला रहे हैं। इस दही एक्सप्रेस में सिर्फ दही रहेगा और जो रिटेलर को तो आपूर्ति करेगा ही, साथ में हम नंबर भी पेपर के माध्यम से जारी कर रहे हैं। नंबर, गाड़ी का नंबर और नाम, जिससे लोग संपर्क करके
वो जहाँ पे भी हैं वहाँ से दही को पिक कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा दे सकते हैं, कैश पैसा दे सकते हैं, उनको दही मिलेगी। अच्छा ये बताइए, अभी तक आपने सुधा जो दही अभी जो चल रही है एक्सप्रेस, कितना लीटर अभी निकाल चुके हैं? हम लगभग अभी तक जो है 40,000 हम जो है दही निकाल चुके हैं इससे, 40,000। ये कब तक चलने वाली, सिर्फ 14 तारीख ये तक? नहीं, ये 15 तारीख तक के शाम तक ये दही एक्सप्रेस चलेगी। और जितना दही हमारे जिला में मांगा जाएगा, जहाँ से भी मांगा जाएगा, जैसे भी मांगा जाएगा, हम वैसे पहुँचाएंगे। और आप लोगों ने कितना टारगेट रखा है? 1,25,000 केजी का है, एमटी 125 केजी और क्विंटल में 1250 क्विंटल। इसको 3 से 4 दिनों में इनको बेचना जी, 15 तारीख तक हमको ये बेच देना है। 14 तारीख तक मुख्यली, अगर थोड़ा बहुत 15 को होगा तो 15 तारीख को। चलिए, आप लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को, सभी दर्शकों को ये कहेंगे कि मिथिला मिल्क यूनियन का पे ही, मिथिला के ही नाम पे हमारे मिथिला मिल्क यूनियन का नाम है। और मिथिला का जो भी ये प्रोडक्ट है वो पूरे बिहार में नंबर 1 है। मिथिला के प्रोडक्ट में कहीं कोई मिलावट नहीं है। जैसे कि ग्राहकों की शिकायत कभी कभी हम लोग तक आती है कि हम शुद्ध दही खाए तो हमारा घुटना पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, पैर फूल गया। हम आपको दावा कहते हैं कि हमारे दही खाने से आप रेगुलर खा करके, गारंटी है, चैलेंज है कि आप 3 दिन खाकर, 4 दिन खा करके देख लीजिए, हमारे जो है दही के खाने से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये मिलावटी दही का है जो प्रॉब्लम आती है खाने से। और जो लोग कहता है कि फलाने अन्य ब्रांड को मांगते हैं तुरंत दे देता है, तो उसका कारण ये है तुरंत देने का कि वो स्टोरेज करके रखते हैं, कुछ मिला करके रखते हैं। और हम क्या है कि प्रतिदिन जो डिमांड रहता है उस अनुसार से हम बनाते हैं, और उतना ही बनाते हैं जितना खपत हो जाए। हम बना करके नहीं रखते हैं, मिलावट हम नहीं करते हैं, हमारा ताज़ा रहता है। और कोई भी चीज़ खा करके देख लें, हमारा एकदम शुद्ध रहता है। तो हम ग्राहकों को आपके चैनल से माध्यम से यही कहेंगे कि सुधा को नहीं छोड़िए, सुधा का ही प्रोडक्ट खाइए, सुधा का ये खाइए, शुद्ध खाइए, स्वास्थ्य को बनाइए। बहुत सारी बातें हुई सर से, और सुधा दही एक्सप्रेस के बारे में हमने जाना, जो मिथिलांचल में अभी से लेकर के मकर संक्रांति तक ये दौड़ेगी पूरे जिला में, पूरे 21 प्रखंड में। जब चाहे तब सुधा दही को मंगवा सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। हो सकता है थोड़ा इसमें डिले हो जाए, आपको चूंकि नंबर भी लगवाना पड़ सके। अभी आप ऑर्डर करेंगे तो मे भी शाम तक में मिल पाए, लेकिन वो आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।